हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी क्लेम पे नहीं करती हैं। मेरे चाचा के बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी और उन्हें क्लेम नहीं मिला। मेरे ताऊ जी के चाचा के लड़के ने पॉलिसी परचेज की थी, उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिला। मेरी भाभी की सिस्टर भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिला। हम सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर और बिना ये सोचे या समझे हुए कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे क्यों नहीं किया, हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज ना करना हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। दो चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। पहली बात, कोई भी क्लेम को, जेन्युइन क्लेम को कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती। सेकंड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चैरिटी के लिए मार्केट में काम नहीं कर रही है। उनके भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं, उनके भी अपने एक्सपेंडिचर हैं और उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मार्केट में काम करना होता है। अगर हमने ये समझ लिया कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम पेएबल नहीं है और क्यों पेएबल नहीं है, तो हमारी 80% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 80% मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्लियर कट डेटा ये शो करता है कि आज भी 80% क्लेम्स जो कि रिजेक्ट होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, या तो वो 30 डेज वाले वेटिंग पीरियड में आते हैं, या 2 इयर्स वाले वेटिंग पीरियड में आते हैं, या 3 इयर्स वाले वेटिंग पीरियड में आते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एक्सक्लूजन्स और वेटिंग पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स और कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं। अगर हमने ये तीन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली या तीन एक्सक्लूजन्स एंड वेटिंग पीरियड्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली, तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट इज 30 डेज का वेटिंग पीरियड। Expenses related to the treatment of any illness within 30 days from the first policy commencement date shall be excluded except claims arising due to an accident, provided the same are covered. कोई भी जब आप एक फ्रेश पॉलिसी बाई करते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। यानी कि फर्स्ट 30 डेज तक कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं करेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। यानी एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पॉलिसी इशू होने के बाद डे वन से कवर करती है। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम 30 डेज के बाद कवर करेगी। This exclusion shall not, however, apply if the insured person has continuous coverage for more than 12 months. So ये जो 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, ये सिर्फ फ्रेश पॉलिसी पर अप्लाई होगा। अगर आपकी पॉलिसी 1 साल चल चुकी है और आप अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल करा रहे हैं, यानी आपने रिन्यूअल पेमेंट किया है, तो उसके बाद ये 30 डेज का वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं होगा। The within referred waiting period is made applicable to the enhanced sum insured in the event of granting higher sum insured subsequently. अगर आपकी पॉलिसी पहले 10 लाख की चल रही है और आप एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल उस पॉलिसी को 10 से 20 लाख करते हैं, तो जो आपने सम इंश्योर्ड इंक्रीज किया है, 30 डेज का वेटिंग पीरियड बढ़े हुए सम इंश्योर्ड पर भी एप्लीकेबल होगा। और अगर आप अपनी पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी से पोर्ट करते हैं, तो उसमें भी 30 डेज का वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफाइड डिजीज प्रोसीजर्स वेटिंग पीरियड। इसको सिंपल टर्म्स में 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड बोला जाता है।
Expenses related to the treatment of the listed conditions, surgeries, treatments shall be excluded until the expiry of 12-24 months of continuous coverage after the date of inception of the first policy with us. This exclusion shall not be applicable for claims arising due to an accident covered from day one और कैंसर कवर्ड आफ्टर 30 डेज वेटिंग पीरियड. बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझना होगा कि स्पेसिफाइड डिजीज क्या होते हैं. सो पॉलिसी लेने के 2 साल तक कुछ डिजीज या कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि अगले 2 साल तक कवर नहीं होते, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेडीज की गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि पॉलिसी बाय करने के 2 साल के बाद कवर होते हैं. Yes, this exclusion shall not be applicable for claims arising due to an accident covered from day one. अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो वो डे वन से कवर करेगी, और कैंसर के केस में वेटिंग पीरियड जो रहेगा वो सिर्फ 30 डेज का रहेगा, बशर्ते पॉलिसी लेने के पहले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. In case of enhancement of sum insured, the exclusion shall apply afresh to the extent of sum insured increase. So, अगर आपकी पॉलिसी पहले 10 लाख की चल रही है और आप रिन्यूअल के समय पर उस पॉलिसी को एनहांस करके 10 से 20 लाख करते हैं, तो जो बढ़ा हुआ सम इंश्योर्ड है यानी जो बढ़ा हुआ 10 लाख है उसके ऊपर भी अगेन दोबारा से 30 डेज का भी और 2 इयर्स का भी वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा. The waiting period for listed conditions shall apply even if contracted after the policy or declared and accepted without a specific exclusions. So यहां पर इस लाइन का मतलब ये है कि सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए का एक पॉलिसी बाय किया और पॉलिसी लेने के बाद ही आपको ये डिजीज जो मैंने अभी बताई थी कि 2 ईयर वाले वेटिंग पीरियड में आती है, वो डिजीज डायग्नोज की, चाहे वो पॉलिसी लेने के पहले से ना भी हो और वो पॉलिसी लेने के बाद ही डायग्नोज क्यों ना हुई हो, लेकिन उसका क्लेम अगले 2 साल तक नहीं मिलेगा. If the insured person is continuously covered without any break as defined under the applicable norms on portability stipulated by IRDAI, then waiting period for the same would be reduced to the extent of prior coverage. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी की. सपोज करिए अगर आपकी पॉलिसी 2 साल से किसी एक कंपनी में चल रही है और आप एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल अपनी पॉलिसी को पोर्ट करके दूसरी कंपनी में लेकर आते हैं, तो जो न्यू कंपनी है वो आपका 30 डेज का वेटिंग पीरियड भी और 2 साल वाले वेटिंग पीरियड भी उसको वेव्ड ऑफ कर देती है. सो वहां पर आप डे वन से ही 30 डेज वाला वेटिंग पीरियड भी आपका वेव ऑफ हो जाता है और 2 साल वाला वेटिंग पीरियड भी वेव ऑफ हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की. सो कवर्ड आफ्टर 36 मंथ्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस कवरेज. तो जब आप एक फ्रेश पॉलिसी बाय करते हैं और अगर किसी भी तरीके की कोई मेडिकल एडवर्सिटी नहीं है, तब तो किसी तरीके का कोई इशू नहीं है. 3 साल के बाद आपकी पॉलिसी में हर तरीके की जो कवरेज है वो आपको मिल जाती है. बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या तो पुराने राइस, पुराने चावल की तरह होती है या फिर एक ओल्ड वाइन की तरह होती है. तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आपने अगर एक बार एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर ली है तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर चलाएं. सो कवर्ड आफ्टर 36 मंथ्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस कवरेज, इसका ये मतलब है कि अगर आप एक फ्रेश पॉलिसी बाय करते हैं और उस समय पर आप अपनी कोई भी मेडिकल एडवर्सिटी को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि आपने बीपी, शुगर, थायराइड या इस तरीके की कोई और मेडिकल एडवर्सिटी को डिक्लेयर किया
और इंश्योरेंस कंपनी ने आफ्टर मेडिकल अंडरराइटिंग आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके के जो एक्सेप्टेंस है या इस तरीके की जो डिजीजेस का या ट्रीटमेंट का जो कवरेज है वो 36 मंथ के कॉन्टिन्यूअस कवरेज ऑफ पॉलिसी के बाद ही होता है। द अफॉरमेंशन्ड waiting period shall not apply to health checkups, second medical opinion, live healthy benefit and personal accident cover. So ये जो हमने वेटिंग पीरियड की बात की है ये हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स पर कवर हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि कंपनी ने दिया है, और इसी तरीके से पर्सनल एक्सीडेंट कवर या जो भी आप एक एडिशनल राइडर्स की तौर पर अगर आप लेते हैं तो उसमें ये एक्सक्लूजन्स एप्लीकेबल नहीं होते। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्लियर कट पर्पस ये था या कोशिश ये थी कि अगर आपने ये 3 वेटिंग पीरियड समझ लिए हैं, जो कि यूजुअली हम पॉलिसी बाय करते हुए नहीं समझते हैं या हमारे एडवाइजर भी कोशिश करते हैं या मैक्सिमम इस बारे में डिस्कशन नहीं होता है। तो आपने पॉलिसी लेने से पहले अगर ये समझ लिया कि आपकी पॉलिसी में क्या कवर नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लेम के समय पर हमें बिल्कुल कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये एक बहुत ही लर्निंग भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशंस या कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अब लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।